अब बात करेंगे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की। अगर हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और इन फ्रीक्वेंसीज में एक या एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज अगर मिसिंग है तो कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं? देखो करने का तरीका वही रहने वाला है, लगभग लगभग वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में? द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 46, यानी कि मीडियन हम लोगों को दे रखी है। Then find the values of x and y if total number of observations are 229। तो दो चीजें हम लोगों को दे रखी हैं, क्या क्या? एक तो हम लोगों को मीडियन दे रखी है और हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है जो कि हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करना है भाई? वही करना है जो हम लोगों ने किया। सबसे पहले एक टेबल तैयार कर लेनी है और उस टेबल के अंदर तीन कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम किसके लिए होगा? क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, तीसरा कॉलम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। ठीक है, अब ये वैल्यूज तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दे ही रखी है। हमें क्या करना है? ये कॉलम फिल करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है। तो क्या करते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है इसको तो हम लोगों ने एज इट इज रख दिया 12। अब इसमें प्लस करेंगे किसको? अगली फ्रीक्वेंसी को। तो 12 में 30 प्लस करते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 42। अब 42 में x प्लस करो तो आप इसको लिख सकते हो 42 प्लस एक्स। अब 42 प्लस एक्स में अगली फ्रीक्वेंसी हम लोग प्लस करेंगे तो 42 में 65 प्लस कर दें तो 6 और 4 10, 107 बन गया। 107 प्लस एक्स। अब इसमें y प्लस कर दो तो आप इसको लिखेंगे 107 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसको इसके साथ प्लस करो तो ये बन जाएगा 132 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें 18 प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अब 150 प्लस एक्स प्लस वाई में अच्छा ये तो लास्ट ही है, ये तो टोटल है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइनली क्या निकाला? हम लोगों के अकॉर्डिंग जो टोटल सम है सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का वो कितना है? 150 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये टोटल सम होता है क्योंकि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके हम लोगों ने फाइंड किया है। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सम कुमुलेट यानी कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? 229 हम लोगों को दे रखा है। तो क्वेश्चन को हम लोग कहां से आगे बढ़ाते हैं भाई? यहीं से हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, सो नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 229 है, लेकिन हमारे हिसाब से सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है भाई? हम लोगों के हिसाब से तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ये है, तो हम लोग चाहे तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं 150 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 229। अब क्या करी? x प्लस वाई को तो इधर ही रोको और इस 150 को ट्रांसपोज कर दो तो 229 माइनस में चला जाएगा 150। तो इस तरीके से देखो x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई निकल आया 79। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, चाहो तो इनबॉक्स कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद में अब क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चलते हैं भाई? इस दी गई इंफॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो भाई हम लोगों को यहाँ पर मीडियन दे रखी है, कितनी है? 46 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन हम लोगों को दे रखी है कितनी? मीडियन इक्वल टू 46। और अब अगर मीडियन 46 है, बड़े ध्यान से सुनना, अब अगर मीडियन 46 है तो जरा देखो क्लास इंटरवल को। 46 किस क्लास के अंदर लाई करेगा? तो भाई 46 लाई करेगा 40 to 50 इस क्लास के अंदर। ठीक है, 46 इन्हीं दो नंबर्स के बीच में आएगा। इसका मतलब ये क्या है भाई? अगर 46 मीडियन दे रखी है तो 40 to 50 क्या हुई? ये हुई मीडियन क्लास। करेक्ट है, तो क्वेश्चन को यहां से आगे बढ़ा रहे हैं। सो मीडियन कितना है? 46 है। सो दिस इंप्लाइज कि मीडियन क्लास क्या हुई? तो मीडियन क्लास हो जाती है भाई 40 to 50। और जैसे ही मीडियन क्लास बेटा हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है, जैसे मीडियन क्लास फाइंड कर ली वैसे ही हम लोगों के सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है भाई? जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाती है? उसकी लोअर लिमिट एल कहलाती है, तो एल की वैल्यू हुई 40। मीडियन क्लास का साइज हम लोग निकाल सकते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, तो एच की वैल्यू हो गई 10। मीडियन क्लास से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एफ, तो इसका मतलब यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी हुई? 65। मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है? 42 प्लस एक्स है, तो इसका मतलब सी एफ कितना है? 42 प्लस एक्स। और अब देखो सारे वेरिएबल्स हम लोगों के सामने तैयार है। ठीक है, क्या करिए? फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। फॉर्मूला लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो मीडियन हम लोगों को दे रखी है दैट इज 46, लेकिन हमारे हिसाब से मीडियन क्या होती है भाई, हम लोगों के हिसाब से मीडियन होती है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच एंड दिस इक्वल टू 46। अब L की जगह पे L की वैल्यू रखो जो कि कितनी है 40 है, तो भाई यहाँ पे रखा 40। n अपॉन 2 का मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 229 है, यहाँ पर ना ये वाला नंबर यूज करिएगा, तो 229 है, तो चलो यहाँ पे n अपॉन 2 भी निकाल देते हैं। सो n इक्वल टू 229, देयरफॉर n अपॉन 2 कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 114.5। ठीक है, तो n अपॉन 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं 114.5 माइनस सी एफ। अब सी एफ के अंदर देखो दो टर्म्स हैं, तो ब्रैकेट में रखो इसको, तो ब्रैकेट में रखा हम लोगों ने 42 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, एफ की वैल्यू रखो कितनी है 65 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर एच है, और एच की वैल्यू है 10 एंड दिस इक्वल टू 46। 40 एज इट इज रखिए यहाँ पर। अब 114 में से माइनस करना है इन दो टर्म्स को, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चलिए कर दीजिए। 114.5 माइनस का हुआ 42, इस माइनस की वजह से x हो गया नेगेटिव। नीचे देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं डिफरेंट कलर से। चलिए 5 से इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 13 टाइम्स। तो अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 13 और इनटू में क्या है, इनटू में है 2 और इक्वल के इधर 46 है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, तो 114.5 में से 42 माइनस कर दीजिए साथ साथ, तो भैया डेसिमल के बाद तो 0.5 ही रहने वाला है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो 72.5 माइनस का x अपॉन में 13 है, और इनटू में क्या है यहाँ पर 2 है, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 46 माइनस 40, और 46 में से 40 माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 6। चलिए थोड़ा सा स्पेस करके लिखते हैं इसको, तो लिखा हम लोगों ने 72.5 माइनस x अपॉन में क्या है 13 और इनटू में है 2 एंड दिस इक्वल टू, भाई माइनस कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 6। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं ऊपर, राइट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग 2 और 13 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 72.5 माइनस का x इक्वल टू 6। देखो मल्टीप्लीकेशन में गया 13 और डिवीजन में चला जाएगा 2, देखो 2 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, तो मिला 72.5 माइनस x इक्वल टू 13 3 जा 39, x को इधर ट्रांसपोज 39 को इधर, तो 72.5 माइनस का 39 एंड दिस इक्वल टू x। अब 72.5 में से 39 माइनस कर रहे हैं, अब माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद तो 0.5 आना ही है। अब 12 में से अगर हम लोग 9 माइनस कर दें, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3, और यहाँ पर रह जाना है 6, 6 में से 3 माइनस कर दें तो 3। तो देखो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी 33.5, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी हम लोगों ने 33.5। बट कभी भी फ्रीक्वेंसी ना तो डेसिमल में होती है, ना फ्रैक्शन में होती है, और ना ही नेगेटिव होती है। कभी अगर फ्रीक्वेंसी डेसिमल में हो तो आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। डेसिमल के बाद वाला नंबर चेक करो, अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो डेसिमल से जो पहला डिजिट है ना इसमें 1 प्लस कर दो, तो भाई डेसिमल के बाद यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब इस 3 में 1 प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। सो नाउ x इक्वल टू कितना होना चाहिए, x इक्वल होना चाहिए 34 के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती है। अब x की वैल्यू निकाल लिया ना, इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए। x की जगह पे आपने रख दिया क्या 34, प्लस में क्या है, प्लस में y है एंड दिस इक्वल टू 79, तो y कितना आ गया 79 माइनस 34। अब 9 में से 4 माइनस किया तो बचा 5, और 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 45 निकल कर आ जाती है, और x की वैल्यू इस तरीके से कितनी हो जाती है 34 हो जाती है। क्लियर है, तो x इक्वल टू 34, y इक्वल टू 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने फाइंड कर ली।